वालेकुम, हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल खान फैमिली डायरी। तो मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज है सैटरडे का दिन और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो सुबह ही हो गई थी, छोटे मोटे जो काम किए थे वो कर दिए और खान सब भी जा चुके हैं। एक्चुअली वो ब्लड डोनेट करने गए हैं, तो मैं और ज़यान ही हैं घर पर। तो उनकी कुलीग, ऑफिस के कोई कुलीग है, उनकी मम्मी को ब्लड चाहिए था, इसीलिए वो ब्लड डोनेट करने के लिए गए हुए हैं। और ब्लड डोनेट करना चाहिए, जो हेल्दी हैं उनको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ बट कर नहीं पाती, क्योंकि पहले मैं सोचती थी ब्लड डोनेट करने के लिए, बट मैं हेल्दी नहीं थी, बहुत ही वीक थी। अब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ बहुत। तो इसी वजह से डोनेट नहीं हो पा करती थी, और आज तक तो किया नहीं मैंने वैसे, मगर हाँ खान साहब ने बहुत डोनेट किया है। तो वो तो गए हुए, फिर आएंगे, तब तक मैं घर पर ही हूँ और छोटे मोटे काम मैंने कंप्लीट कर लिया। ऑफिस का भी काम है, तो ऑफिस का भी काम मैं, देखो ये लैपटॉप खोल कर बैठी हुई हूँ मैं, ये लैपटॉप खोल कर बैठी हुई हूँ। लैपटॉप मतलब घर के ऑफिस का भी काम कर रही हूँ। तो मेरा तो यही चलता है, घर ऑफिस घर ऑफिस। और आज तो एक इंसिडेंट होते होते बच गया, क्योंकि आज गैस सिलेंडर आना था। गैस सिलेंडर के लिए आज मैं वो सिलेंडर वाले ने मुझे एक्सपायरी डेट वाले सिलेंडर डिलीवर कर दिया था। वो तो मैंने चेक कर लिया कि सिलेंडर सही है कि नहीं। आप लोगों से भी मैं यही एडवाइस करना चाहूँगी कि जब भी आप सिलेंडर ले तो ज़रूर आप सिलेंडर का चेक ज़रूर कीजिए। उसमें एक नंबरिंग लिखा होता है ABCD, और उसके साथ 20, 19, 20, 24, 26, 28 वैसे करके लिखा होता है। तो मुझे जो सिलेंडर डिलीवर किया था वो C24 था, जो ऑलरेडी एक्सपायर था। 24 मतलब ईयर होता है, 24 ईयर तो चल रहा है, बट C होता है क्वार्टरली, मतलब उन्होंने 3-3 महीने का वो डिफरेंस दिया हुआ रहता है ABCD करके, कि जैसे A में होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर B में होता है अप्रैल, मई, जून, C में होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, D में होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो उन्होंने मुझे C24 दिया था, तो वो बाय लक मैंने चेक कर लिया, और मैंने फिर फ़ौरन ही एजेंसी में कॉल करके बोला कि आप इसे चेक करो। पहले तो वो कह रहे थे कि मैम कुछ नहीं होता, हमें भी ऐसे ही डिलीवर होता है। मैंने कहा भाई आप चेंज करो, अगर मिस हैपनिंग होगा तो वो क्या रिस्क लेंगे, वो गारंटी लेंगे हमारी लाइफ का। आपको चेंज करना, चेंज करो, मैं बोल रही हूँ, मैं कंप्लेन कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैम मैं करता हूँ। और अच्छा हुआ कि उसने 5 मिनट के अंदर सिलेंडर चेंज करवा दिया। तो अब मुझे D29, यानी कि मुझे 29 ईयर्स, मतलब 29 वाला, अभी तो 24 चल रहा है, D29 दिसंबर तक का गारंटी है सिलेंडर का, 29 दिसंबर तक का। तो ऐसे भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं जो यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप घर पे सिलेंडर लो तो सिलेंडर ज़रूर एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो, क्योंकि मुझे ये पता थी पहले से ही, इसलिए मैं जब भी लेती हूँ मैं चेक कर लेती हूँ। अगर मैं नहीं रहती तो हस्बैंड रहते हैं, हस्बैंड चेक करते या नहीं करते मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं तो चेक कर लेती हूँ जब से मुझे इसकी नॉलेज हुई है। और मैं चाहूँगी कि घर में जितनी औरतें घर में रहती हैं, क्योंकि औरतें और बच्चे रहते हैं जनरली घर में, तो उनको भी चेक करना चाहिए। लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लीजिए, कोई बनना जीना तो अल्लाह के हाथ में है, मगर जो चीज़ आपको पता है वो तो आप कर ही सकते हो ना। तो ये था। बाकी हमारे बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा है, कुछ काम चल रहा है, प्लम्बर नीचे आया हुआ है, सारी चीज़ें चल रही है, मोटर ठीक हो रहे हैं, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरे बहुत सारे कपड़े, हफ्ते भर के कपड़े सब जमा हो गए हैं। बीच बीच में तो धुल जाते हैं, बट फिर भी बहुत सारे कपड़े, सर्दियों का समय आ गया। तो पूरे वीक बहुत बिजी रहा मेरा, और अब सैटरडे है आया है, तो थोड़ा सा सुकून है कि घर पे हूँ। बट वही है कि फिर कुछ खरीद, ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि अभी हाउस टैक्स भरना है, और हम भी भर देंगे हाउस टैक्स। और अभी वो कूड़े वाले आए थे पैसे लेने के लिए, तो हमने वो पैसे दे दिए। मुझे लगा फिर खान साहब आए हुए, तो मैंने वो पैसे दे दिए। और अब
थोड़ा काम कर लो भाई, बहुत ज़रूरी है, काम करना तो बहुत ज़रूरी है। बिना काम के हमारा गुजारा नहीं है। हमें वैसे तो किसी का भी गुजारा नहीं होता, मेहनत करना ज़रूरी है। बाकी रोज़ी तो अल्लाह के हाथों में है कि अल्लाह रोज़ी देने वाले हैं। बाकी मेहनत करना हमारा काम है। तो भाई सही बात है, काम तो करना ही चाहिए। तो पानी तो आ गया है, तो अब मेरे सारे कपड़े धुलेंगे। बालकनी की हालत बहुत ख़राब है पानी की वजह से। कपड़े धुलेंगे और खान साहब को कॉल करेंगे, देखेंगे क्या कहाँ पहुँचे हैं वो, कब तक आएंगे, क्योंकि उनको भी कॉल कर देखते हैं। फ़िलहाल तो मैं और ज़यान हैं और मैं अपने ऑफिस के कामों में बिज़ी हूँ। ज़यान टीवी देख रहा है, मैं नहीं चाहती कि उसे टीवी देखे ज़्यादा देर तक, इसलिए मैं उसे बीच बीच में रोकती रहती हूँ, मना करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिए अगर मैं बीच में आपको नहीं देख रही हूँ तो, क्योंकि कुछ मेल्स आए हुए वो मैं चेक कर रही हूँ। और ये क्या है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ मैं घर के बैठे बैठे सिर्फ घर की वीडियोस बना दी, बाहर की क्यों, बाहर मेरा बहुत मुश्किल होता है मतलब मैं बाहर बहुत कम जा पाती हूँ। ये या फिर मेरे घर में मेरी नंद आती हैं तो ही मैं जा पाती हूँ, अदरवाइज कभी बस ऐसे ही सब्ज़ी वगैरह मार्केट में लेने के लिए गए तो वीडियोस भी कम ही बना पाती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, और मैं कोशिश करती रहूँगी जब तक कि मेरा चैनल मोनेटाइज ना हो जाए। चाहे मैं जितनी देखो, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि क्या करती रहती है, आई डोंट केयर कौन क्या कहता है। अगर मैं सबकी परवाह करती रही ना तो मेरा जॉब करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई तो मेरे घर चलाने वाला है नहीं। वैसे बहुत लोग सब अपने अपने तरीके से करते हैं, मगर दूसरों की चीज़ों में इंटरफेरेंस लगाना ज़रूरी होता है। वो देखो वीडियो बना रही है, वो देखो ऐसे कर रही है। हाँ भाई, मैं तो बना रही हूँ जिसको, मैं तो बना रही हूँ, और मैं आज से नहीं बना रही हूँ, सालों हो गए मुझे बनाते हुए। जिसको बुरा लगता है लगे, मुझे आई डोंट केयर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब फ़र्क पड़ता था तब लोगों को मेरी परवाह नहीं थी, मतलब हमारी परवाह नहीं थी। जब मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था लोगों की, तब लोग हमारी परवाह नहीं करते थे। तो अब मैं लोगों की परवाह नहीं करती, क्या कहते, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। जब कभी बहुत दूर है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि मेरा मायका दूर है, और मायका दूर नहीं होना चाहिए। मायका दूर होने से ना लड़की बहुत अकेला फील करती है। उसको साथ देने वाले हस्बैंड रहते हैं, अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है, मुझे फील नहीं करने देते। बट मायका तो मायका ही होता है। माँ, मेरी अम्मी के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। जब मुझे लगता था कि कोई समेट ले, तो मेरे हस्बैंड के साथ मुझे समेटने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। आप ना बुरे वक्त को कभी भूल नहीं सकते। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त बुरा वक्त आप याद करके उसे रोते रहो, बट भूल नहीं सकते, ये चीज़ है। बुरा वक्त जब आपके साथ आता है तो आप वो भूल नहीं सकते। आपके साथ किया गया व्यवहार आप भूल नहीं सकते, मगर ये ज़रूरी नहीं होता कि उसे हर बार जताया जाए कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये ज़रूरी नहीं होता। बट हाँ, अच्छा वक्त अगर पलटता है तो बुरा वक्त भी आता है, बुरा वक्त पलटता है तो अच्छा वक्त भी आता है। ये तो कुदरत का नियम है, ये नियम है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। तो बुरे वक्त को मैं भूल नहीं सकती। बुरा वक्त में मेरे साथ देने वाले कोई भी नहीं था, सिवाय अल्लाह ताला के, सिवाय मेरे अम्मी अब्बू के। तो मैं वो दिन भी नहीं भूल सकती। बट
अल्लाह का शुक्र है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। मैं इस बात को तो मानती हूँ। रोज़ी देना भी अल्लाह के हाथ में, बाकी आप समझदार हैं। पता है क्या, मैंने पल पल रिश्ते बदलते हुए देखा है। पहले मतलब रिश्ते बदलना इन द सेंस कि पहले अच्छा होना, फिर ख़राब होना, फिर अच्छा होना, फिर ख़राब होना, ऐसे रिश्ते देखे मैंने, सबने देखे हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये हर जगह होता है। हर मिनट में लोगों के माइंड चेंज होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि अरे अभी तो कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। तो ऐसे ही होता है। तो मैं आज ये सब आप सोचोगे मैं क्या बोल रही हूँ, भाषण दे रही हूँ, तो हाँ, मैं ऐसे ही कुछ भाषण ही दे रही हूँ, क्योंकि करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि और किसी से मैं बातें करती नहीं, तो अपने YouTube फ्रेंड्स और फैमिलीज़ से ही बातें करती हूँ, है ना। आप लोग तो फैमिलीज़ हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी कह लो, जहाँ पे मैं अपने दिल की सारी बातें कर लेती हूँ। बोलो बेटे क्या हुआ, मेरा बच्चा क्यों नाराज़ हो रहे हो? पापा आ रहे हैं बेटे। हाँ, साहब को बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गए हैं, तो ये देखो ज़्यादा नाराज़ हो रहा है। मैंने टीवी बंद कर दिया ना, मगरिब का टाइम हो गया है, तो इसीलिए। कुछ बोला मेरे बच्चे को? अल्लाह लग जाएगी मेरे बेटे। पापा आ गए, सलाम करो। नहीं, मम्मा क्यों मारेगी? हर वक्त मम्मा ही मारती रहेगी। रोया था इसलिए कि कुछ टीवी बंद कर दिया था।